अपनी बेटी वो सेम भी हुई। हर हर महादेव, मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर। इस लोकेशन पे जो कि खतरनाक है, खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस लोकेशन पे हमने बहुत पहले एक्सप्लोर किया था, आज फिर से उसी जगह पे एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ की स्टोरी बता देता हूँ आपको। कई लोग जो पहले से चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको पता होगी, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं स्टोरी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की स्टोरी क्या है आगे। इस जगह पे एक 1.5 फुटिया था जिसे किसी ने सिद्ध किया था। अब सिद्ध करने के बाद में 1.5 फुटिया जो सिद्ध करते हैं ना भाई, वो बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए करते हैं, जिसमें मनचाही चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं, चाहे उसमें पैसा हो, प्यार हो, इंसान हो, शोहरत हो, दौलत हो, जो चाहे वो हम उस 1.5 फुटिया से करवा सकते हैं। यहाँ तक कि उससे चोरी, लूट मार, हत्या, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उससे करवा सकते हैं हम। तो जब 1.5 फुटिया को सिद्ध किया गया तो उसमें सिद्ध करने के बाद में उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि उसे भी वापस देना होता है कुछ। जो उसे चाहिए वो उसे दे दिया जाए तो वो हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, ऐसा होता है 1.5 फुटिया। तो उसे सिद्ध करने के लिए कि कर ली गई सारी चीज़ें, लेकिन जब उसे देने की बारी आई, जब उसे देना था, तब वो चीज़ नहीं दी गई। मतलब एक औरत थी बूढ़ी, उसने किया था ये सारा काम, क्योंकि वो काला जादू और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती थी। मतलब वो, आप लोग मान नहीं सकते ये चीज़ें जहाँ से ब्लैक मैजिक शुरू हुआ। कई लोग बात करते हैं कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जो मूल है ब्लैक मैजिक का या काले जादू का वो है आसाम। आसाम से शुरू हुआ था ब्लैक मैजिक। उसके बाद अभी जो चरम पर है वो वेस्ट बंगाल है, लेकिन अभी भी आसाम को कोई टक्कर नहीं दे सकता ब्लैक मैजिक में। इस तरह का ब्लैक मैजिक अभी भी वहाँ पे होता है, लेकिन गुप्त है अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये सारी चीज़ें ओपनली है। मैं आपको वहाँ जब जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको रियल दिखाऊँगा एक्सप्लोर करके, क्योंकि हम जल्दी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो हम जो है वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे। वहाँ का जब कभी भी हमारा जाना होगा ना, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त में हम जो है वेस्ट बंगाल की तरफ टूर करने वाले हैं। वहाँ की एक ट्रिप होने वाली है, ताकि मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकूँ कि ये किस तरह से काम करती है। मेन पर्पस हमारा यही है। और जो गंगा जी का समापन होता है वो भी वहीं पे है, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जब उससे वो चीज़ें नहीं मिली ना, तो उसने उस बूढ़ी औरत की जान ले ली, और वो 1.5 फुटिया जो है वो आज भी वैसे ही है वहाँ पे। कहा तो ऐसा कुछ गया है। हम भी बहुत वक्त पहले आए थे, तो अब जब आए हैं तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ में आएगी। वो 1.5 फुटिया अगर हमें मिलता है तो हम जो है किस तरह से उससे बात कर सकते हैं, किस तरह से उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को जो है हम सामने ला सकते हैं। मेरे साथ कैमरे पे दिनेश है और हम दोनों अभी खड़े हैं। एक बार चारों तरफ राउंड कर ले दिनेश, फिर अपन चलते हैं आदमी की तरफ। तो ये जगह जो है वो आपने देख ली होगी। अब हमारे पास ये गाड़ी है जिससे हम आगे का सफ़र तय करने वाले हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है, लेकिन आप लोग वीडियो में इसलिए बने रहना कि आपको आज कुछ नया मिल सकता है। एक होप के साथ में हम जिंदा है, एक होप के साथ में दुनिया जिंदा है, तो एक होप के साथ में ये वीडियो जिंदा है। आप लोगों से जो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। आपने ब्लैक मैजिक सुना होगा सिर्फ और सिर्फ तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, या फिर मारण क्रिया, इस तरह की क्रियाओं के बारे में सुना होगा ब्लैक मैजिक में। लेकिन ब्लैक मैजिक किस तरह का होता है उसमें अगर डिटेल में जानने की कोशिश करें तो आपके होश उड़ जाएंगे, सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे हम कितने टाइम बाद आए रहे? बहुत बहुत
तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई पता थोड़ी है हमें। कुछ नहीं पता। पर ब्लैक मैजिक में ऐसा होता है ना दिनेश कि इंसान को जानवर, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, घोड़ा, गधा कुछ भी बनाया जा सकता है ब्लैक मैजिक से। मान सकता है कि इस चीज को नहीं भैया, होता है, लेकिन इस तरह का ब्लैक मैजिक तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ। विश्वास हम जिस गांव में रहते हैं ना, यहाँ पे एक शख्स था, वो वेस्ट बंगाल से सीख के आया था ब्लैक मैजिक। तो उसका एक ना कुछ कंट्रोवर्सी हुआ होगा किसी के साथ में, कोई अफसर था बड़े लेवल का, तो विवाद था छोटा सा पेपरों को लेकर के। लेकिन उस अफसर ने जो है उसके साथ में थोड़ा बदसलूकी से बात करी, उसके साथ में दुर्व्यवहार करा। अब वो वहां से सीख के आया था, उसका इंटेंशन नहीं था कि उसको किसी भी इंसान के साथ में ऐसा करना, लेकिन बहुत पुरानी बात है, अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी पहले ही बात है। तो उस इंसान ने पता है क्या किया था फिर उसके साथ में, उसने दस्तखत करने से मना कर दिया था उस शख्स ने, जो अफसर लेवल का था ना उसने। उस शख्स ने उसे उस ब्लैक मैजिक से गधा बना दिया था। वैसे भी होता है क्या? हाँ, रितेश को जानता है, उसके दादा है ना, हाँ। उससे उससे जानने की कोशिश करना कभी भी, क्योंकि वो भी एक टाइम पे सिद्ध इंसान थे, अभी भी हैं, खैर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज करें तो ये सच्ची घटना है, इसलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों से रिलेट करती हुई चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, वो भी रियलिस्टिक। जहाँ पर जाने की हिम्मत कोई करता नहीं है, वहाँ पर हम जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। सिर्फ इतना नहीं होने वाला है, इतना होने वाला है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी देखने मात्र से। जब आप फोन में, अपने फोन में, टीवी में, जहाँ कहीं देख रहे होंगे ना, आपके हाथ से फोन छूट के नीचे गिर जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। आज की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। चले अपन। जी भैया। बाकी अगर कहीं से डीजे वीजे का सॉन्ग का आवाज आ रहा हो तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कहीं दूर शादियाँ हो तो वहाँ पे ये वजह से बज रहा है। पर एग्जिस्ट करती है चीजें, तो जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वहाँ पे ये तुझे कोई आवाज सुनाई दी क्या अभी आसपास में? कैसी आवाज? कोई जानवर की या? हाँ, जानवर की आवाज, जैसे कि भैंस या भैंसा बोलता है ऐसी? हाँ। मेरे को भी वैसी है जानवर की। भैंस तो और यानी थोड़ा धीरे यानी वो होती है, ये थोड़ी आवाज मोटी सी थी। भैंसा जो होता है, हाँ। गजब की आवाज, यही कहीं नजदीक से आई थी। सब बैठ गाड़ी चलो क्या सुनना यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट कर चुके हैं मेरे साथ में यार। एक बार तो मैं अकेला आया था यहाँ पे, पत्थर के पास, पत्थर है या कुछ और है राइट साइड में, खंबे के अपोजिट जस्ट। हाँ ऐसा लग रहा है, वाइट वाइट गाड़ी की
भाई ये जगह है, आप लोगों को याद आ रहा होगा जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, पहले यहाँ की वीडियोस देख रखी है, उस शख्स को जरूर ये चीजें याद आ रही होगी। इस जगह में कोई खासा बदलाव नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया भैया? कुछ तो बोलो भैया। भैया कुछ तो बोलो, क्या हुआ? वहाँ पे भी था छोटा सा, मैं देख के आया, अभी नहीं था। वहाँ पे था, अब तो पीछे गया, उधर कहीं कैमरा किया ना, तब इधर में कोई था। दिखाई तो कोई दिया नहीं अभी तक। एक बार नहीं दिखा। नहीं भैया, वहम होगा आपका। नहीं यार, हम नहीं हो सकता। या वहम होगा, अगर आपको दिखा तो मेरे को क्यों नहीं दिखा? और ना कैमरे में दिखाई दिया। समय, सब समय का खेल है। ऐसे लगा गाड़ी का आगे कोई खड़ा है। हाँ, गाड़ी का आगे। भैया ध्यान से। ठीक है, इसको मैं खड़ा कर दूं तो कैसा दिख रहा है तुझे? ये सांप की तरह लग रहा है ये। ऊपर से देखो मुंह इसका। छोटी सी चीज, रुकना, आराम से आराम से। रुकना ना। फेस सांप की तरह है, लेकिन इसको ध्यान से देखना। देख, इंसान का मुंह कैसा होता है? कंकाल। अंदर से फेस का कंकाल कैसा होता हाँ, है? ऊपर से ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसे पूरा तो ऐसे लग रहा है सांप की तरह है। नहीं, यहाँ पर भी सांप का जैसा मुंह होता है ना सांप का, वैसा भी बना हुआ है, पर एक इंसान का कंकाल होता है ना। इसको क्लोजली रिकॉर्ड कर पहले तो। इधर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रैगन होता है ना, एक साइड व्यू देख। हाँ, ऐसा लग रहा है। ये क्या चीज है? हाँ? भैया वो आवाज आई वापस वैसे की। क्या हुआ? भाई सांप नजर आया इसमें। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सांप को पकड़ते तब अजीब सा लगता है ना, हाँ। ये स्किन जैसे अलग सी फील होती है, सेम ऐसा फील हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? कसम से भाई दिनेश, मजाक नहीं कर रहा।
मजाक से हटके बोल रहा हूँ। तू वीडियो बंद कर ले, मैं तो भी यही बात कहूंगा तुझे। भैया चलो यहाँ से, आपको 2-3 बार दिख गया, मुझे कुछ भी नहीं दिखा अभी तक। चल तू आ जा। ये फिर से कुछ हुआ अभी, हम्म, जस्ट कुछ हुआ है दिनेश, सच बता रहा हूँ। अभी जैसे मैं चल के आया ना, तब मेरे पैरों में पैरों में से चले, बैठ बैठ। आराम से। हाँ सही। आवाज आवाज, हाँ चारों तरफ घुमाओ एक बार लाइट को। आवाज आई तो आई। नहीं आवाज तो आई। पीछे चल का है क्या वापस? भाई उसको लकड़ी में सांप जैसा फील हुआ भाई। भैया नीचे नहीं चलेंगे, रोड पे से देख के वापस आ जाएंगे। मैं डर नहीं रहा हूँ, पर हम्म, चीजें अजीब हो रही है यार। ये बार बार में भैंसे की आवाज आना। भाई मैंने वहां पे बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर ली ब्लैक मैजिक की, क्योंकि बात करना ही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इस बारे में। चल उधर चल के आते हैं। ओ भैया भैया ये क्या है? जूम करके रिकॉर्ड कर इसको, मेरा दिमाग खराब हो रहा है आज। ये क्या है? ये वही है? जूम कर इसको, क्या है? प्रॉपर फोकस रख इस पे कैमरा। क्या है? छोटा सा टाइम बनेगा। ओए दिनेश, मैंने सच में ऐसा ही कुछ देखा था वहां पे, सच में कसम से। तो ये उसी जगह पे है। ऐसा ही कुछ देखा था कसम से मैं, कुछ भी अलग नहीं था इससे। ये देख ये देख ये देख भैया देख। ये घूम रहा है भाई। हाँ हम जूम करके रिकॉर्ड किया हमने। मुझे मैटर मत करना मैं क्या हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, उस चीज को मैटर मत करना। सामने जो चीज है ना वो बहुत सारी खतरनाक है, और वो नजर जैसी आ रही है ना, जूम करके रिकॉर्ड किया है मैंने। ये भी नहीं बोल सकते कि जूम नहीं किया, जूम करके रिकॉर्ड किया है मैंने। और जो नजर आ रहा है ना सामने, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मुझे पहले भी नजर आ चुका है। यही दिखा था दिनेश मुझे, मैंने इसी को देखा था। ये क्या भाई, लेकिन पता नहीं। बहुत अजीब। सूखने को आया भाई। ये आखिर है क्या? पता नहीं। डेढ़ फुटिया ऐसा है कि उससे हम सवाल नहीं कर सकते। ना। इससे हमने सवाल कर लिया ना, हम यही उलझ जाएंगे। ये बिल्कुल चीज़ बहुत बिल्कुल खतरनाक- बिल्कुल। मतलब ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, इसलिए मैं कब से इससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यार रहने तो बात होती। और
अब जब मैं बात कर रहा हूँ ना दिनेश, पूरा मतलब बदन में एक सनसनाहट सी चलती है ना, वैसी हो रही है। ये सवाल मत करना। सवाल नहीं, ना इसे मैं रुकने की कह सकता हूँ, ना इससे मैं कोई सवाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है अभी तक। किसी ने इससे सवाल किया है ना, वो यहीं उलझ के रह गए। हाँ, हम इसे क्लोजली रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ज़्यादा क्लोज चलेंगे उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सिर्फ इसे रिकॉर्ड कर करके इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से जानेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं हमें, ध्यान रखना। गाड़ी चला गया, गाड़ी के पास में है यहाँ पर कोई नहीं हो सकती। चुगन करके लिखो। ये तो पीछे दिख रही है, वही है, पीछे भी यही है। भैया को बताता हूँ। भैया कहाँ जा रहे हो? भैया सामने बैठी है वो। भैया 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 ये सेम पीछे भी है, गाड़ी के पास में। सच में? हाँ भैया सच में, जूम करके रिकॉर्ड किया मैंने। सेम। ये तो इसी तरफ है, मैं इसे कब से देख रहा हूँ। नहीं मैं इसे देखते देखते वहां तक गया हूँ भाई। नहीं भैया, सेम पीछे भी बैठी। तूने कैमरा भी घुमाया था क्या? भैया बिल्कुल घुमाया। फटाफट यहाँ से निकल निकल निकल।